गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में आपकी एनर्जी क्या है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं नई और क्या होने वाली हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फैमिली की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, क्या उनकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं और क्या आगे होने वाला है। देखिए पहला ही कार्ड आ गया 4 ऑफ वैंड्स की। तो फैमिली फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रही है, खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रही है और उसके लिए जो भी प्रयास करने थे उन्होंने किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने। और यहाँ उनको ऐसा लगता है कि वो रियूनियन के बहुत करीब पहुँच चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारी फैमिली के लिए ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि वो रियूनियन के बहुत करीब पहुँच चुकी हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आगे और क्या है एनर्जी में। लीजिए, तो यहाँ एम्परर की एनर्जी आ चुकी है और यहाँ डेविल की भी एनर्जी आ चुकी है। तो बिल्कुल वो अपने नेगेटिव साइड को भी पूरी अच्छे से समझ चुकी है, क्या नेगेटिविटी है और किन पर उनको काम करने के लिए कहा गया था और क्या चीज़ें उनको छोड़ने के लिए कही गई थी और किन चीज़ों पर उनको स्ट्रिक्टली काम करना था। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझ लिया। मतलब एक ऐसा सोचिए कि एक समझदार पर्सन की तरह वो बिहेव कर रही हैं और समझदार पर्सन की तरह सारी जिम्मेवारियों को निभा रही हैं। अपनी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको वो बखूबी समझ रही हैं कि क्या उनकी समाज के प्रति जिम्मेवारी है, क्या उनके घर के प्रति जिम्मेवारी, क्या उनके पार्टनर के प्रति जिम्मेवारी, क्या उनको खुद के प्रति जिम्मेवारी है। तो सारी जिम्मेवारियों को वो बखूबी समझ रही हैं और अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए उसके लिए सारे एफर्ट लगा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी डार्क साइड जो भी थे उन पर उनका वर्क हो चुका है। मतलब सॉरी, गलती से चीज़ें है ना, तो मतलब हो चुका है उनके ऊपर वर्क। तो मतलब चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रही हैं, पूरी तरीके से अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट कर रही हैं। अपने साइड को वो पूरी तरीके से समझ चुकी हैं, क्या उनके वीकनेस है और क्या उनके स्ट्रेंथ है, इन चीज़ को भी वो समझ चुकी हैं। तो बहुत ही बैलेंस है फैमिली और बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ वो अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रही हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ आप देख ही सकते हो मेजर अरकाना से कितने कार्ड आ गए हैं। 1 2 ये तीसरा कार्ड है। ठीक है, तो बहुत ही बिंदास होकर मस्त होकर अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रही हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ना चाहती हैं। किसी भी तरीके का अब वो कुछ भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती हैं कि चीज़ों को जैसे जा रही हैं वैसे ही जाने दिया जाए। डिवाइन पाथ पर जैसे उनको ले जाया जा रहा है वो वैसे ही चलती चली जाए। मतलब यहाँ पर वो अवेयरनेस में होते हुए भी मस्त वाली एनर्जी में है, पूरी तरीके से जागरूक। आप देख ही सकते हो ना, एक कार्ड यहाँ ये ऐसा आ गया है एम्परर का, जहाँ की वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और दूसरा कार्ड ये आ गया फुल का कि जहाँ वो पूरी तरीके से मस्त है कि मुझे अब किसी चीज़ का गम नहीं, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं, जो करेंगे डिवाइन करेंगे, मेरे करने ना करने से कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में, सब कुछ डिवाइन कर रहे हैं। तो फिर मैं क्यों चिंता लूँ, जिसकी है वो जाने, जिसकी दुनिया है, जिसने बनाई है दुनिया वो जाने, मैं क्यों फिक्र करूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या होगा नहीं होगा। मस्त बिंदास में है, अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं और सब कुछ डिवाइन को छोड़ करके अपने जो भी काम है, जो भी जिम्मेवारियाँ हों उसको वो बखूबी निभा रही हैं। ठीक है, और यहाँ सब कुछ वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आई एम एक्सेप्टेड। आप जब किसी चीज़ को ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो वो चीज़ें आप फिर आपको परेशान नहीं करती हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के विरोध में चले जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, सही गलत के कॉन्फ्लिक्ट में जब आप पढ़ते हो ना तो चीज़ें आपको ट्रैप में लानी शुरू कर देते हैं। डिवाइन आपको ट्रैप में लाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो कि ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है, सब कुछ किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सब चीज़ों को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, तो फिर आप ये वाली एनर्जी में चले जाते हो। फुल वाली एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप बेवकूफ़ हो, नहीं, ऐसा नहीं है।
फुल का एनर्जी के मतलब होता है कि आप बिंदास हो, मस्त हो अपनी दुनिया में, और आप उन चीज़ों को करोगे जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो चीज़ें आपको पीस में लेके जाती हैं, जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं, आनंदित रखती हैं, जिससे आप आनंद में चले जाते हो, जिससे आप पीस में चले जाते हो, जिससे आप सुकून में चले जाते हो, जिससे आप शांति में चले, उन चीज़ों को कैसे कैसे लाया जाए अपनी लाइफ में, ये बातें आप समझ जाते हो, उसको ही कहते हैं फुल की एनर्जी। ठीक है, फुल की एनर्जी जब आप जर्नी के स्टार्टिंग में होते हो ना, तब भी ये कार्ड आते हैं, और जब जर्नी का आप एंड में चले जाते हो तब भी ये कार्ड आते हैं। जब स्टार्टिंग का अंतर और दोनों का अंतर यही होता है, जब स्टार्टिंग में होते तो फुल की एनर्जी आपके लिए इसलिए आती है क्योंकि आपको कुछ भी खबर नहीं होती, ज़िंदगी की कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होते। लेकिन जब अंतिम चरण में आप जर्नी के पहुंचते हो ना, तो ये कार्ड आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब आप उसकी जिम्मेवारी डिवाइन पे छोड़ते हो कि भाई अब आपकी दुनिया आप जानो, तेरी तू ही जान, मैं तो बस यहाँ से जीना है मुझे और जी के चले जाना है, बस इस तरीके की एनर्जी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है और बहुत ही पीसफुल एनर्जी है, और आपने सब कुछ एक्सेप्ट करने का मन बना लिया, और जब सब कुछ आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, फिर किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं बचता, और आप मस्त ज़िंदगी को जीते हो, बिंदास होकर ज़िंदगी को जो जीते हो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के फेमिनिन की एनर्जी है। और मैं क्या कार्ड निकालूं, बहुत अच्छी एनर्जी है और मुझे अब निकालने की इच्छा नहीं है, तो चलिए ठीक है। फेमिनिन के लिए तो बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत प्यारी सी एनर्जी है, तो आप ज़िंदगी के मज़े लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर के देख लेती हूँ कि क्या है उनके पार्टनर की कलेक्टिंग। कार्ड तो नीचे गिर गया भाई, मुझे उठाने के लिए। तो आप देखिए ये क्या कार्ड आया है। जब फेमिनिन बिंदास है तो मस्कुलिन की एनर्जी में भी यही आना था। ठीक है, यही आना है उनकी एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ तो मिररिंग चलती है, जैसे जैसे आप एनर्जी में आगे बढ़ते हो, फ्लो में जाते हो, वो भी चाहते हैं आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई चीज़ें कुछ अलग हैं, ज़िंदगी को जीने के लिए मिला है, ज़िंदगी को स्ट्रेस लेने के लिए नहीं मिला है, नेगेटिविटी में उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया गया है, उसको पॉजिटिव होकर चीज़ों को देखने के लिए मिला है। जीवन आनंदित होकर जीने का नाम है। ठीक है, तो ये बातें वो फ़िलहाल समझ पा रहे हैं और ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और फील कर रहे हैं, लाइफ को फील कर रहे हैं कि कैसा लाइफ होता है, कैसे उसको जिया जाता है, कैसे महसूस किया जाता है कि कैसे ज़िंदगी होती है। जबकि ऐसा होता है कि जो डार्क एनर्जी में होते हैं, जो मस्कुलिन एनर्जी होते हैं, वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते और स्ट्रेस में ज़्यादातर जीते हैं। लेकिन यहाँ पर वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि लाइफ जीने के लिए है, खुशियाँ मनाने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है। ठीक है, तो वो फ़िलहाल इस एनर्जी में है। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी। आगे और देखती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, उनकी तरफ भी बढ़ रही हैं। बहुत सारी फैमिली रीयूनियन के बहुत करीब पहुँच चुकी हैं और बहुत सारी फैमिली यूनियन के भी करीब पहुँच चुकी हैं। यहाँ मस्त लीजिए, या डेविल का कार्ड दोनों में आया है भाई, याद रखिएगा, मिररिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, ये आपके बगैर अधूरी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और इसमें भागा नहीं जा सकता, भागने के कोई गुंजाइश नहीं है, भाग नहीं सकते एक दूसरे से। ठीक है, तो सोल लेवल पर वो चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। यहाँ फीलिंग की एनर्जी, क्योंकि कप्स की एनर्जी आ गई है, मतलब फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिमागी तौर पर समझ रहे हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, नहीं, यहाँ पर सेक्सुअली भी कनेक्टेड फील नहीं है, यहाँ पर वो इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। एक इमोशन फील कर रहे हैं आपके साथ कि भाई हम और आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से बंधे हुए हैं कि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, ना आप उनको छोड़ सकते हो ना वो आपको छोड़, इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भागने की कोशिश भी वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो रनर नहीं है। चलिए आगे और देखती हूँ क्या है। देखिए 7 ऑफ वैंड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं,
पूरी प्योरिटी के साथ वैंड्स के कार्ड आए हैं। आप देख ही सकते हैं, यहाँ सोर्ड के कार्ड नहीं है, वैंड्स के कार्ड हैं। कितनी प्योरिटी के साथ वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एक इसमें क्या बोला जाए कि इस तरीके की एनर्जी की जैसे कि वो चाहते हो इस तरीके से कि मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीनी है जहाँ पर कि पीस हो, जहाँ की शांति है, जहाँ की सुकून है, जहाँ की आनंद है, जहाँ की सब कुछ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का एनर्जी हम वो फील कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को फील कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आगे और देखती हूँ क्या चीज़ें हैं भाई, और क्या है ना। फिर से कार्ड गिर रहे हैं भाई, क्या बात है, इतनी एनर्जी हाई है कि कार्ड ही उछल उछल के गिर रहे हैं। मुझे फिर से उठने होंगे, आप लोग भाई संभल के रहिए, एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए कार्ड गिर गए हैं। देखिए क्या क्या कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, बहुत एक प्यारी सी सोच है कि अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, मेजर अरकाना से टावर का कार्ड आ गया है। ठीक है, बिल्कुल उनके लिए ये चीज़ हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को मुझे रिलीज़ कर देने से मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, है ना, इन चीज़ों को फील कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली कदम वो उठाना चाहते हैं। यहाँ सोच उनके अंदर आ चुकी है कि मुझे अपने ऊपर अभी और काम करना है। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि भले ही मैंने इतना सारा काम किया है अपने ऊपर और मैं कर रहा हूँ और मैं आगे और करूँगा। तो यहाँ देख ही सकते 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। ठीक है, तो चाहते हैं कि एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो 3D 5D में। मैं ऐसा करूँ जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो, सब कुछ लाइफ में कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो, या फिर जो भी हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल 3D लेवल पर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। फेमिनिन 5D लेवल पर चीज़ों को बैलेंस करती है, मस्कुलिन 3D लेवल पर चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ आप देख ही सकते हो ना, टावर का भी कार्ड आ गया है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे है, बहुत ही ज़्यादा पीक पे एनर्जी आ चुकी है। तो कुछ चीज़ों को वो रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ में, अपने डार्क साइड को वो रिलीज़ करना चाहते हैं और उनकी हीलिंग चल रही है। आप देख ही सकते हो उनके ऊपर हीलिंग चल रही है। हीलिंग मतलब एंजल्स भी उनको रास्ता दिखा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको ये करना है, आप ऐसे चलो वैसे चलो, आगे मुड़ो पीछे जाओ, ऐसे सब कुछ वो बताना चाहते हैं कि लाइफ बैलेंस का नाम है। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ये उनका गोल है, ये वो चाहते हैं। ठीक है, और उनको पता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने से ये चीज़ें मुझे अचीव होगी। यानी कि जब तक मैं अपनी 3D लेवल पर सब कुछ बैलेंस नहीं करता हूँ, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करता हूँ, लोगों के साथ जस्टिस नहीं करता हूँ, तब तक ये लाइफ में मैं अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, और उनका गोल यही है। और उनको ये भी पता है कि चीज़ें कैसे कैसे आपस में कनेक्टेड है और कहाँ कहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो सोल लेवल पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो 3D लेवल पर। हाँ, उसको 3D लेवल पर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। मतलब वो कोशिश सोल लेवल, मतलब अंदर से वो कोशिश कर रहे हैं। 5D लेवल से वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें वहाँ से बिगड़ी है तो मैं वहीं से ठीक करूँ, है ना। रिजल्ट 3D में आएंगे, रिजल्ट 3D में आएंगे और मुझे चीज़ों को 5D लेवल से ठीक करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इन बात को समझ पा रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं यहाँ टावर का कार्ड आया, तो बिल्कुल उनके ऊपर वर्क चल रहा है। तो कुछ उनको झटके में भी दिए जाए तो वो कोशिश भी कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मुझे इस तरीके का कुछ सहने की ज़रूरत है, बर्दाश्त करने की ज़रूरत है या उन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत, तो मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि इन चीज़ों से वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव सोच नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी। चलिए, थैंक यू सो मच। तो कलेक्टिव में मस्कुलिन एनर्जी यही थी और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पीक पे एनर्जी। थैंक यू सो मच।